हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके भूगोल विषय, ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में भूगोल विषय मेंशन है उसमें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी DSSB के एग्जाम में यदि ज्योग्राफी विषय से या भूगोल विषय से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर पाने की स्थिति में हो। बेसिकली हमारा यही मकसद है, ठीक है। तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो देखिए, इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। जैसे हमने सौरमंडल, विभिन्न ग्रहों के बारे में पढ़ा है, हमने पृथ्वी में अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ा है। अक्षांशीय रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे विभिन्न स्थानों पर समय का निर्धारण किया जाता है, मानक समय क्या होता है, भारत में मानक समय किस आधार पर तय किया गया है, पूरे विश्व में कैसे अलग अलग टाइम जोन डिवाइड किए गए हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। समझने के लेवल पर आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल में उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहां पर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो एक हम नए सेगमेंट के बारे में आज जानेंगे। ये सेगमेंट होगा किससे संबंधित? पृथ्वी की गतियों से संबंधित। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो गति है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है, जैसे दिन और रात का होना, जो वार्षिक गतिविधियां हैं, ऋतुओं का निर्धारण होता है। कैसे ऋतुओं का निर्धारण होता है, कैसे शीत अयनांत की घटना घटित होती है, कैसे ग्रीष्म अयनांत की घटना घटित होती है, कैसे किसे हम विषुव का समय कहते हैं या क्या है विषुव क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। किसके भीतर? पृथ्वी की गतियों के भीतर। तो पृथ्वी की जो गति है वह कितने प्रकार की है और ये गतियां कैसे हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे मौसम को, जलवायु को, इन सारी चीजों को परिवर्तित करती हैं, इन सभी चीजों को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने अभी क्या देखा कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, या हम कहें पृथ्वी की गति के बारे में, तो देखिए पृथ्वी की गतियां, जब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करते हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार से है। यानी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। कैसे? हमने क्लास में जब ग्लोब पढ़ा था तो आपने ग्लोब में देखा था कि कैसे ग्लोब में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना। यानी उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। उसे हम कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। इसे हम कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घूर्णन गति, या आप कह सकते हैं रोटेशन, रोटेशन मोशन, ठीक है। ये हुई पृथ्वी की एक गति। पृथ्वी की दूसरी गति है, यानी पृथ्वी दो तरीके से, दो मुख्य गतियां हैं पृथ्वी की। पहला घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। क्या है? परिक्रमण गति। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन मोशन, रिवॉल्यूशन मोशन। तो आज की क्लास में जिस गति के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे वह है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में। पृथ्वी की गतियों के ही अंतर्गत, पृथ्वी की गतियां हैं जो हैं उनके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोटेशन मोशन के बारे में, घूर्णन गति के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर घूर्णन गति है क्या? घूर्णन गति क्या है? देखिए, यदि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, पृथ्वी की जो हम बात करते हैं, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी का जो यह अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना अपने ही अक्ष पर
अपने अक्ष पर, मान लीजिए पेन है, इस पेन का इस तरीके से घूमना, यह घूमना, ये क्या है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्या है, ये हमने पेन के बारे में कहा, ये क्या है, पेन की घूर्णन गति। ठीक, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी मान लीजिए कुछ चपटी आकार की है ध्रुवों में और ऐसी गोल आकृति है इसकी। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष यूं घूमना, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। चूंकि ध्यान क्या रखना है आपको, ये किस दिशा की ओर घूमती है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। डेफिनेशन लिखने यदि आती है तो आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन के संदर्भ में आपको कुछ तो की पॉइंट्स पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष या पृथ्वी की, क्योंकि हम यदि गति के बारे में कहेंगे तो की लिखिएगा, यदि घूर्णन की बात करेंगे तो का लिखिएगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब अक्ष के आसपास, अक्ष के चारों तरफ, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करना, यही क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति है। इसे ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। ध्यान क्या रखना है, इसे ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। एक और शब्द याद रखिए, परिभ्रमण, परिभ्रमण गति। इसे ही पृथ्वी की क्या कहा जाता है, परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। ठीक है, रोटेशन मोशन को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, किसकी भांति, एक लट्टू की भांति। अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमना पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहलाती है। ठीक है, इसे ही पृथ्वी की दिन और रात यानी क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। कैसे कहते हैं दैनिक गति, से हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये ध्यान रखना है। जब हम दैनिक गति की बात करेंगे तो मान लीजिए हम पृथ्वी के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी में सबसे बड़ी रेखा है, बीचों बीच केंद्र से होकर गुजरती है। और विषुवत वृत्त की बात करें तो ये सर्वाधिक बड़ी रेखा है, इस वजह से यहां पर पृथ्वी की जो गति होती है, घूर्णन, वह क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो पृथ्वी अपनी परिभ्रमण गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दैनिक गति के संदर्भ में हो सकता है प्रश्न फ्रेम किया जाए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति, ध्यान रखिएगा, प्रति घंटे आर। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है या परिभ्रमण कर रही है। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपना पूरा रोटेशन कितने घंटे में करेगी, क्योंकि यह कितने किलोमीटर कवर कर रही है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर रही है। पृथ्वी अपने पूरे अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरी रोटेशन करने में कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ये आपको एक टाइम स्लॉट है जो ध्यान रखना है। तो पृथ्वी अपने चारों ओर घूमने में, अपने अक्ष के सापेक्ष चारों ओर लट्टू की भांति घूमने में 23 घंटे
56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लेती है। यानी एक घूर्णन को कम करने में पृथ्वी एक घूर्णन को कंप्लीट करने में पृथ्वी कितना समय ले रही है? लगभग 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। अब इसी 24 घंटे को, इसी घूर्णन गति को पृथ्वी का दिन और रात का होना कहते हैं। दिन और रात का होना कहते हैं। 24 घंटे में दिन और रात होती है पृथ्वी में, तो इसी घूर्णन गति के सापेक्ष पृथ्वी में क्या होती है? दिन और रात होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी में दिन और रात का जो होना है वह कौन सी गति डिसाइड करती है? तो वह घूर्णन गति डिसाइड करती है। इस वजह से इसे दैनिक गति भी कहते हैं। इस वजह से इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने घूर्णन गति के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी, वो हमने कवर की। एक और बात आपको घूर्णन गति के संदर्भ में ही ध्यान रखना है, क्योंकि पृथ्वी में हमने बात की विषुवत रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश में चूंकि पृथ्वी हल्की सी ही झुकी हुई है ना, हम सभी जानते हैं अपने अक्ष पर झुकी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर सन है, तो जो सन की लाइट है वह वर्ष भर सीधी पड़ती है कहाँ पर? विषुवत रेखा में। विषुवत रेखा में यानी 0 डिग्री अक्षांश में, 0 डिग्री अक्षांश में यानी यहाँ पर। तो यहाँ सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं? बिल्कुल सीधी पड़ रही है ना। सीधी सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा में पड़ती हैं। तो पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन व रातें क्या होती हैं? समान होती हैं। वर्ष भर विषुवत रेखा पर दिन व रातें समान होती है। इसका कारण क्या है? समान होती है। कहां पर? ये आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं विषुवत रेखा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर दिन भर या आप कह सकते हैं पूरे वर्ष में दिन और रातें समान क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो कोणीय झुकाव है वह क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। यदि सूर्य की हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो प्रकाश की मात्रा पहुंचेगी वह थोड़ा कम पहुंचेगी, है ना, इस पूरे रीजन में। यहां पर कम पहुंचेगी, इस वजह से यहां पर जो सूर्य का आपतन कोण है, देखिए आपतन कोण बना रहा है। आपतन कोण की वजह से कम मात्रा में क्या पहुंच रहा है? प्रकाश। कम मात्रा में प्रकाश पहुंचने की वजह से यहां पर दिन और रात बराबर नहीं होती है, लेकिन विषुवत रेखा में कोणीय झुकाव शून्य होने की वजह से, सूर्य का कोणीय झुकाव शून्य होने की वजह से विषुवत रेखा में दिन और रातें समान होती हैं, या आप कह सकते हैं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात थी जो घूर्णन गति के संदर्भ में ही ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और बात, चूंकि घूर्णन गति हो रही है 24 घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, तो घूर्णन गति के कुछ प्रभाव तो होंगे ही। तो घूर्णन गति के यदि हम प्रभाव की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव तो यही है कि घूर्णन गति की वजह से दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, ये घूर्णन गति का एक प्रभाव हुआ, ठीक। दूसरा, घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की वजह से, ये पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने की वजह से एक और चीज देखने को मिल सकती है। वह क्या मिलती है, कह सकते हैं आपकी, कि हमें सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं या घूमते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो जब आप इस दिशा की ओर जाएंगे तो आपके आसपास जो भी ग्रह होंगे वो आपको इस दिशा की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रह, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रह क्या हो रहे हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए, या अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं या दिखाई पड़ते हैं।
तो ये क्या होगा, ये हमारे घूर्णन गति की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से क्या होगा, एक दूसरा प्रभाव निकलकर सामने आता है। तीसरी बात, एक इसके अन्य प्रभाव की यदि हम बात करें, चूंकि पृथ्वी के बारे में हमने क्या कहा, क्या कहा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और इसके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से क्या हो रहा है, गति कर रही है ना पृथ्वी, है ना। तो यहां पर कोरियोलिस बल उत्पन्न हो रहा है, कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से, ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से, मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जैसे ही क्या होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा। यह आपको ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो घूर्णन गति के प्रभाव की वजह से कोरियोलिस बल, कोरियोलिस, ये आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो याद रखना है। कोरियोलिस बल के कारण जितनी भी हवाएं हैं या जो महासागर की धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा, किसकी वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, कोरियोलिस बल के उत्पन्न होने की वजह से जो हवाएं हैं और जो धाराएं हैं उनकी दिशा बदल जाती है। आप कह सकते हैं कि हवाओं या पवनों और धाराओं की दिशा का बदलना, दिशा का बदलना। और ये किस तरीके से बदलती है ये भी समझते हैं। मान लीजिए यह नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह कई दाब कटिबंधों में क्या है, डिवाइड है। ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। यदि हम बात करें कि आखिर जो कोरियोलिस बल है उसकी प्रभाव की वजह से क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से जो नॉर्थ पोल से आने वाली हवाएं हैं, जो नॉर्थ पोल से आने वाली हवाएं हैं वे अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, वे अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और साउथ पोल से चलने वाली हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये क्या है, ये कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से है। और कोरियोलिस बल के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के संदर्भ में इसके प्रभाव के बारे में आपको ये कुछ चीजें थी जो जानना जरूरी था। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है कि घूर्णन गति की वजह से या पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जो ज्वार भाटा की गतिविधियां हैं, या आप कह सकते हैं जो ज्वारीय धाराएं हैं, ये भी प्रभावित होती हैं। तो घूर्णन गति कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है। और बहुत सी ऐसी गतियां हैं पृथ्वी की जो किसकी वजह से, या आप कह सकते हैं पृथ्वी में ऐसे बहुत से दैनिक फिनोमिना है, यानी दिन और रात में जो घटनाएं घटित होती हैं पृथ्वी में, वो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो किससे प्रभावित होती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती हैं। तो घूर्णन गति को क्यों परिभ्रमण गति कहते हैं, क्यों इसे दैनिक गति कहते हैं, इसके बारे में हमने समझा। और घूर्णन गति के क्या प्रभाव होते हैं हमारी पृथ्वी में, या हो सकते हैं, हमने इसे भी जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। मिलते हैं हमारी अगली गति के संदर्भ में, जो कि पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में ही होगा, जैसे पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।